अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी चौक में और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब। उनसे बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, चीमा साहब, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? कि आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं क्योंकि 3-3.5 महीने की मुसलसल जदोजहद के बाद और जो है आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है कि हमने पंजाब से एक फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा किया है। एक ऐसे शख्स को यहाँ से फारिग किया है जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर पे काबिज था। आप वज़ीर दाखिला भी बन रहे हैं पंजाब के। ये भी सबकी मीडिया की खबरें हैं, ऐसा कभी मीडिया की खबरें हैं। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब से भी बात हुई है, इमरान खान साहब की। सबसे पहला लाहे अमल एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप मॉडल टाउन के जितने भी कातिल थे उनको पकड़ेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कभी भी जो है इंतकामी सोच नहीं रही, लेकिन जिन लोगों ने भी कानून और आइन तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। इलेक्शन की डेट लेने के लिए क्या करेगी अब तहरीक इंसाफ? क्या नया लाहे अमल क्या होगा? देखिए, उसके अंदर तो डेफिनेटली जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो पहले फैसला करे कि उसने इलेक्शन जो है जल्द करवाए और फिर उसके बाद तमाम सियासी जमातों को बैठ के वो इक़दाम करने हैं कि जिससे इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने में इंश्योर किया जाए। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके सामने कि पूरा पंजाब जो है उसने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। पूरा पंजाब और क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपके सामने ये यौम तशक्कुर जो हो रहा है, हुकूमत पंजाब में हमें मिली है। कराची से लेकर खैबर तक जो है जश्न मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है, जिससे कि ये डाकुओं का महाज है, ये टोटली खौफजदा है। और अब ये चाह रहे हैं कि एनआरओ तो इनको मिल गया है, अब इनको एक और एनआरओ चाहिए ताकि ये यहाँ से आसानी से और जो है ना सेफ इनको एग्जिट मिल सके। एनआरओ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, हम एनओ और इमरान खान एनओ कभी नहीं देगा, ना पहले दिया ना अब देंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर पंजाब और इनका ये कहना है कि हमने ना पहले कभी एनआरओ दिया है ना देंगे और हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करते बल्कि हम एक मुहज़्ज़म सियासत करेंगे। मज़ीद सूरत भी आपको आगाह करेंगे। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का जो खिताब है वो चल रहा है और जितने भी कारकुनान हैं बड़े पुरसकून अंदाज में उनका खिताब सुन रहे हैं, जिनमें ख़वातीन बच्चे सब मौजूद हैं यहाँ पर और उनका खिताब सुन रहे हैं। आज इमरान खान साहब ऐलान करने वाले हैं कुछ ख़ास। और याद रहे आपको कि 10 मुहर्रम का अल्टीमेट दिया गया है एजाज चौधरी साहब की तरफ से कि हम इसके बाद एक नई डेट अनाउंस करेंगे जब हम धरना देंगे और हम डेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। कुछ ख़वातीन उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज क्या लेने आई हैं यहाँ पर? आज हम जश्न मनाने आए हैं कि पहली फतह हुई है और इंशाल्लाह हम खान को वापस लाएंगे और जल्द वो आएंगे और पूरी शान के साथ आएंगे और इंशाल्लाह आप बताएंगे इस दुनिया को। इंशाल्लाह मुस्लिम उम्मा की दुआ उनके साथ है, अल्लाह की मदद उनके साथ है क्योंकि वो हक और सच का साथी है। अल्लाह ताला ने उनको अपने इस मुल्क बस उसने 70 साल बाद ना बस अब पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सुनी गई है। कितने लोग आए हैं? आप पूरी फैमिली आई है? पूरी फैमिली आई है, हमारे साथ काफ़ी लोग आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम आई है क्योंकि हम लोग पीटीआई के वर्कर्स हैं। हम लोगों ने यूसी 243 में काम किया हुआ है, हम लोगों ने जीत हासिल की हुई है। हम लोग क्यों ना सेलिब्रेशन के लिए आते हैं? आखिर खान हमारी जान है, खान के लिए तो जान भी हाजिर है। बिल्कुल। मैम, आप क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? और बहुत बहुत मुबारक दूंगी, इमरान खान को भी दूंगी। अल्लाह ताला बस हक और सच्चा लीडर पाकिस्तान में हो। वोटर्स के हवाले से क्या बात? अभी हमने कैंपेन की है लोटों के अगेंस्ट क्योंकि हम गर्म थे बहुत ज़्यादा कि ये बिकने का बाजार जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए क्योंकि आवाम का मैंडेट है। और ये अगर किसी के साथ आपका इख्तलाफ है तो आप आज़ाद उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन कम अज़ कम अंगेंस्ट पार्टी में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब हमने लोटों का मुकाबला किया, हम उतरे हैं बिल्कुल एक, मैं कहती हूँ ये जहाद था। खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं और हम सिपाही बन के उतरे हैं मैदान में और हमने जो प्रॉब्लम्स को फेस किया उसमें से सबसे बड़ी जो चीज़ मेरा कंक्लूजन है, जैसे मैं पोलिंग एजेंट भी बनी और मैंने सारा इनको भी ट्रेनिंग्स दी, हमारा बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूसी जीती भी। बाकी पोलिंग एजेंट आप बनी थी? मैं बताएं धांधली कैसे होती है? धांधली कैसे होती है? धांधली होती है जब हम लेट जाएं तो उससे पहले हो जाती है, या हम थोड़े से इधर उधर हो जाएं तो तब हो जाती है, या फिर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ जो असिस्टेंट प्रिजाइडर ऑफिसर है इवन दैट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारी पूरी नजरें थी और बड़ी तलवार की नजरें थी हमारी। ये पीटीआई की नुमाइंदा थी। जब वोट डालने आए
तो स्टैंप जो है वो गायब हो जाती है। स्टैंप के जरिए टिक बन जाते हैं जब पीटीआई के वोट ज़ाया करने हो, और वोटर्स के कान में कुछ ना कुछ कह दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि एज अ 243 के हम पोलिंग एजेंट रह चुके हैं, मैं और ये साथ में शाहिदा भी, तो हम लोगों की नजरें पूरी थी, पूरी नजरें थी। छोटी क्या नाम है और कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं? मेरा नाम मिनाल अफजल है। मैं लाहौर से आई हूँ इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए क्यों आई हैं? इमरान खान हम जीत गए और वो हमारा लीडर है। नाज़रीन देखें, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और इनका ये कहना है कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो सच्चे हैं और वो हमारे लीडर हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही, चंद किलोमीटर की हुकूमत है शहबाज शरीफ की, किक आउट करेंगे वो भी गई इंशाल्लाह। नाज़रीन चंद किलोमीटर की हुकूमत है और ये इनका ये कहना है कि हम किक आउट करेंगे तो वो भी जाएगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोबारा अपनी सीट पर आ जाएंगे, जो अभी साबिक वज़ीर आज़म हैं।